जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद एक बार, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। आज सोमवार है, तिथि ज्येष्ठ कृष्ण त्रयोदशी। मैं दूसरी राधा कृष्ण प्रिया कृष्णानंद डीके पंडा पूर्व आईजी पुलिस, मेरे स्वामी मेरे पतिदेव भगवान श्री कृष्णचंद्र के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, साष्टांग दंडवत और बाकी सभी का को आशीर्वाद और सबका कल्याण। हमारी एक आध्यात्मिक स्थिति है, ये राधा माधव विग्रह है और दिव्य विग्रह है। ये पहले जो शरीर था मलमूत्र वाला वो नहीं रहा, ये सब दिव्य पवित्र हो गया है, क्योंकि भगवान स्वयं इसमें प्रकट हैं और वास करते हैं। और वही मूर्ति जो स्वरूप हमारा दिखाई पड़ता है, जो आकृति है, वही भगवान वासुदेव की आकृति है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मूल मंत्र का उच्चारण बार बार करना चाहिए, रटना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो हमारा हर काम जो है भगवान के लिए होता है और कोई दूसरा उद्देश्य किसी चीज का नहीं है। हम कहते हैं जगत कल्याण के लिए बोल के, तो हम जानते हैं जगत के लोग जो है बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है ये सब बातें सुनने के लिए। कुछ लोग हैं, कुछ लोग होते हैं जो सुनना चाहते हैं, लेकिन अधिकतर लोग नहीं, उनको मतलब नहीं है, फुर्सत नहीं है, कुछ नहीं है। जो फिर भी वो सुनना नहीं चाहते, फिर भी हम सुनाना चाहते हैं। भगवान बोलना चाहते हैं, भगवान उसको मार्गदर्शन करना चाहते हैं, भगवान सबका कल्याण करना चाहते हैं, जिसको भगवद गीता में कहा गया है सर्वभूत हिते रता। तो हम भी, दूसरी राधा भी सर्वभूत हिते रता है। तो कोई भी बात सामने दिखाई पड़ता है तो उसको हमारा दो बातें हो सकती हैं। एक तो दृष्टा भाव हमारा होता है, तो दृष्टा भाव में, दृष्टा भाव उसको कहते हैं तो बिना प्रभावित हुए किसी चीज को देख लेना, देख लिया खत्म हो गया। उसमें कोई अच्छा बुरा या उसको कोई प्रतिकार करना या प्रतिक्रिया करना, इसकी कोई बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। हमारी स्थिति में हमारे ऊपर कोई दोष भी नहीं लगेगा। अगर कोई बात ऐसा हो रहा हो जिसमें हम सामान्य आदमी को कुछ करना चाहिए, अगर हम ना करें उसको, तो हमारे ऊपर कोई दोष नहीं आएगा, क्योंकि हम ऐसी स्थिति में है कि हम दृष्टाभाव में पूरा अकर्म की स्थिति में, कर्म करना हम कृत्य है, हम जो करना था वो कर चुके, इसलिए कोई नया कर्म हमारे लिए नहीं हो, तो इसको दृष्टाभाव कहते हैं। लेकिन दृष्टाभाव होते हुए भी जगत का कल्याण के लिए या लोगों की भलाई के लिए, कुछ समझने समझाने के लिए, बातों को स्पष्ट खुलासा करने की बात भगवान जब आज्ञा करते हैं तो वो किया जाता है, भगवान की आज्ञा से होता है। तो हमारा सब काम तो भगवान की आज्ञा से होता है, कोई काम बिना उनकी आज्ञा के नहीं होता। तो उसमें अभी जो आम चुनाव हुआ उसका विषय है ये आज, जिसमें कि जिस पार्टी को जीतना था, भगवान को जिताना था, उसको जो भगवान जिता दिए, और जिसको हरवाना था उसको भगवान हरा दिया। तो हारने वाला पार्टी मुख्य रूप से कांग्रेस पार्टी है, जिसमें सोनिया गांधी अध्यक्ष हैं और राहुल गांधी उपाध्यक्ष होकर के वही प्रधानमंत्री का दावेदार बन करके प्रचार करते रहे, चुनाव प्रचार, चुनाव अभियान चलाए थे। सरकारी तौर से, अधिकृत तौर से रूप से उनको प्रधानमंत्री का दावेदार घोषित नहीं किया गया था डर के मारे, लेकिन वो व्यवहारिक रूप से सब जानते थे, सब मानते थे, और आज भी सब जानते हैं और आज भी सब मानते हैं। तो उसमें इंट्रोस्पेक्शन होगा, ऐसा चर्चा तो होगा, सामान्य बात है। मीडिया इतना ज्यादा मुखर हो गया, इतने सारे टीवी चैनल्स हैं, वो अपने अपने तरीके से एक बात को हैमरिंग करते रहते हैं, उसको कुल्हाड़ी क्या कहते हैं उसको, हथौड़ा लेके हथौड़ा मारते रहते हैं जब तक वो आदमी सुने ना, रिएक्ट ना करे तब तक। तो जो भी हो, उनका बैठक हुआ कांग्रेस पार्टी का, उसमें
किसको जिम्मेदारी दिया जाए। उससे बैठक से पहले ही सोनिया गांधी और राहुल गांधी जो होशियारी किए कि माइक पर आकर के ये 2 लाइन का अपना वक्तव्य दे दिए कि चुनाव में जो कांग्रेस की हार हुई है उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ, दोनों ने कहा। और कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं दिए, कोई इसका उचित अनुचित या तर्क वितर्क कुछ नहीं दिए, खाली इतना कह के चुप हो गए। और मीडिया में ये आने लग पड़ा कि अब वो रिजाइन कर देंगे, इस्तीफा दे देंगे अपने पोस्ट से। लेकिन जब बैठक हुआ तो कोई इस्तीफा की बात उन्होंने किया, त्याग पत्र दे देंगे बोल के। तो मनमोहन सिंह जो 80-81 साल के हैं और प्रधानमंत्री 10 साल डमी प्रधानमंत्री थे, ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं। बरुआ आदि के पुस्तक में इस तरह की बातें हैं कि, और वो एक और भी पारेखिया कौन है उसने भी ये लिखा है कि कहा है कि सब ऑल दिस शॉट्स वर कॉल्ड बाय सोनिया गांधी, ऐसा कुछ कहे। तो जो भी मनमोहन सिंह ने भी विरोध किया, उसका कि नहीं आपके त्याग पत्र से क्या लाभ होने वाला है, कोई लाभ नहीं होगा, और उसको ये आप बने रहें और जो भी है आगे हम तय करेंगे और अच्छी तरह से फिर संभालेंगे, इस तरह का कुछ कह दिया। मामला रफा दफा हो गया। तो ये जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ हुआ भरी सभा में, कांग्रेस वर्किंग कमेटी है जो भी है, ये किसी भी दृष्टि से सही नहीं हुआ। हम प्रजातंत्र की बात करते हैं, हमारे देश में प्रजातंत्र है और उसी का चुनाव होता है प्रजातंत्र। जो तुम्हारा पार्टी में प्रजातंत्र नहीं है तो तुम प्रजातंत्र में क्या चुनाव लड़ते हो, क्या जीतते हो, क्या हरकत करते हो? डिक्टेटर बने रहते हो और डिक्टेटर जैसा हरकत करते हो और उसी वजह से तुम्हारी हार हुई। तो चाहे लोग बात, तो ये बहुत आश्चर्यजनक बात है कि कांग्रेस पार्टी के जितने बाकी लोग हैं, ये सोनिया और राहुल को छोड़ करके, वो सब के सब चुप कैसे है? एक भी विरोध का स्वर क्यों नहीं उठ रहा? और ये सब बात को मान कैसे ले रहे हैं कि ये बने रहेंगे? ये आश्चर्यजनक, क्योंकि वो प्रजातंत्र के बिल्कुल विरुद्ध है। एक परिवार का, जिसको डायनेस्टी कहते हैं, वर्चस्व हमेशा बना रहे एक संगठन में, तो प्रजातंत्र कहाँ है वहां? तो केवल यही एक कारण है कि उनको वोट ना दे लो, ये पर्याप्त है। ये कारण परिवारवाद या डायनेस्टिक हेजीमोनी जो है, वर्चस्व जो वहां बना हुआ है, केवल यही कारण पर्याप्त है लोगों को लिए वोट ना देने के। जब प्रजातंत्र वहां संगठन में है नहीं, कांग्रेस पार्टी में है ही नहीं, तो प्रजातंत्र में कैसे उनको वोट मिलेगा? कौन ऐसा मूर्ख होगा जो ऐसे पार्टी को वोट देगा जिसमें कि प्रजातंत्र ही नहीं है, जिसमें खाली डायनेस्टिक रूल चल रहा है? वही डोमिनेट करते हैं, वही सब निर्णय लेते हैं, वही सब काम करते हैं, पैसा भी उनके पास है, सब कुछ उनके पास, पार्टी का पैसा फंड जो भी है वो सब वही उनके पास। और सोनिया गांधी तो अस्वस्थ भी है, उसका स्वास्थ्य में कुछ खराबी है, जो कि अमेरिका जाती रहती है इलाज कराने के लिए, चिकित्सा के लिए। तो उसमें चाहे शशि थरूर फोटो दिखा रहे थे, शशि थरूर जो कि काफी मुखर होते हैं, बात बोलते हैं, और वो सलमान खुर्शीद भी बड़ा बातें बनाने में उस्ताद हैं। ये सब वो कोई चेहरा दिखा, सब चेहरा अपना मुंह नीचे किए हुए हैं और चुपचाप हैं। और सोनिया गांधी ऊपर से ये कह रही है, नसीहत दे रही है कि लोग जो हैं, आप लोग पार्टी सब बाहर जाके मीडिया में अपने पार्टी के बारे में उल्टी पुल्टी बातें ना करें, जो आपको शिकायत हो वो इसी हमारे पार्टी फोरम में करें। एकदम डिक्टेटरशिप हो गया। अगर लोग अपना भावनाओं को प्रकट भी नहीं कर पाएंगे स्वतंत्र हो करके कहीं पर, तो क्या डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं? पार्टी डिसिप्लिन ये नहीं है। पार्टी डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि कोई क्रिटिसिज्म नहीं होगा। पार्टी डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ यही होना चाहिए कि जब वोट देने का समय आए तो पार्टी जो बात कहता है उसी में वोट देंगे, या सही काम करने में सब एक राय होंगे, या बिना वजह उलट फिर उछल कूद नहीं करेंगे।
या जिसको टिकट दे दिया उसको वो संतुष्ट है, बाकी लोग उसका विरोध नहीं करेंगे, ये डिसिप्लिन ठीक है मानने। लेकिन भावनाओं का या विचारों का प्रकट करना, बोलना, तो ये तो स्वतंत्रता इसमें होनी चाहिए। सब जगह उस बात को कर सके, ऐसा होना चाहिए। तो जो भी हो वो डेमोक्रेसी रहा कहाँ। तो अगर उतना भलाई चाहते ये लोग, पार्टी का भलाई चाहते, तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी को अपने आप त्याग पत्र दे देना चाहिए था, चाहे पार्टी हाँ कहे चाहे ना कहे, फिर भी हम नहीं रहेंगे इसमें, उसको छोड़ देना चाहिए, अलग हो जाना चाहिए, ताकि नए नेतृत्व सामने आए जिस पर लोग भरोसा कर सकें, ऐसा वातावरण वो नया नेतृत्व बनाए और फिर दोबारा मैदान में उतर करके अपने बात को रखें और फिर डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, प्रजातांत्रिक प्रणाली में फिर वो भाग लें, जिसमें अंतिम में आखिरी में चुनाव होता है। तो उसमें कोई नए किरण आएंगे, नए विचार आएंगे, नए नेतृत्व होगा तो लोगों को आकर्षित कर सकता है। लेकिन ये जब तक रहेंगे केवल इसी एक कारण से, उनमें वो श्रद्धा विश्वास और मजबूरी वाला तो होगा कोई साइकोफेंसी जिसको कहते हैं, चमचागिरी करना, ऐसे भी लोग चापलूसी जो कहते हैं, तो चापलूस तो होते हैं, सब जगह होते हैं, तो इसमें भी होंगे, लेकिन सभी लोग चापलूस हैं ऐसा नहीं कहा जा सकता। पहले भी इंदिरा गांधी के जमाने में भी विरोध सब हुआ है और पार्टी टूटा टाटा है और नाना प्रकार का कांग्रेस एस बना, क्या क्या बना, वो सब कुछ स्मरण भी है। लेकिन प्रजातंत्र की रक्षा पार्टी के अंदर होना अनिवार्य है, आवश्यक है। उस हिसाब से अगर आप देखें तो राहुल गांधी का नेतृत्व का कोई गुण नहीं है राहुल गांधी में, ना किसी काम करने लायक है, ऐसा भी वो कहाँ दिखाई पड़ता है। जेठमलानी ने इसलिए उसके बारे में ऐसा टिप्पणी कर दिया। तो राहुल गांधी जब किसी काम के नहीं है, ऐसा लोगों में राय बन रहा है, तो उनको क्यों जबरदस्ती उपाध्यक्ष बना रहे हो। और काम और बहुत सारे लोग हैं, कांग्रेस पार्टी इतना हाथी की तरह इतना बड़ा पार्टी है, वो सबसे पुराना पार्टी है, सबसे बड़ा पार्टी है, तो उसमें बहुत नेतृत्व के व्यक्ति हैं और होंगे, निश्चित रूप से होंगे। तो उनको आगे लाए, उनको जिम्मेदारी दिया जाए। तो उसका ये नरेंद्र मोदी जो नरेंद्र और क्या दामोदर दास मोदी, मुझे वो दामोदर दास में विशेष रुचि है, बाकी चीजें ठीक है, नरेंद्र भी ठीक। नरेंद्र मेरा डीके देवेंद्र किशोर है, डीके पंडा का नाम देवेंद्र किशोर पंडा, उसका छोटा भाई ठीक नेक्स्ट जो 3 नंबर लड़का है भाई है, वो उसका नाम नरेंद्र किशोर पंडा। तो नरेंद्र हमारा छोटा भाई है डीके पंडा का। हमसे बड़े जो हैं वो राजेंद्र किशोर, और नरेंद्र के नीचे वीरेंद्र किशोर, और वीरेंद्र के नीचे महेंद्र किशोर, इस तरह से 5 भाई है। तो नरेंद्र जो है उसका दामोदर दास जो है, ये भगवान श्री कृष्ण के दास हैं। तो डीके पंडा कृष्णानंद है, उसी तरह पहले इससे कृष्णानंद से पहले कृष्णदास था, भगवान की प्राप्ति से पहले कृष्णदास। तो वही दामोदर दास हैं नरेंद्र, भगवान श्री कृष्ण के दास अपने को कहते हैं, उनके पिताजी का नाम यही है दामोदर दास। तो ये भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं। गुजरात में बड़े भगवान श्री कृष्णचंद्र की बहुत भक्ति करते हैं लोग, बहुत सारे लोग करते हैं। तो नामकरण भी वही हुआ है दामोदर दास। तो दामोदर दास जो नरेंद्र है, उसका आप देखिए जीवन जो आ रहा है, जीवनी उसका, वो ग्रास रूट लेवल से संघर्ष करते हुए, अपना गुणवत्ता का परिचय देते हुए, अपने योग्यता का परिचय देते हुए वो धीरे 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 ऊपर उठा है। तो ये व्यक्ति कभी फेल नहीं मारेगा। कोई दैवी दुर्घटना हो जाए तो बात दूसरी है, अन्यथा इसका इतना अनुभव है, वो निचले स्तर से हर स्तर का ये प्रमोशन पाते 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 आज प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री पे सीधे एक लंबा ऊंचा कूद मारा है ऊंचा कूद, हाई जंप। तो इतना अनुभव, तो राहुल गांधी का क्या अनुभव है? वो तो कहते हैं सिल्वर स्पून ले करके पैदा हुआ,
और उनका संस्कार भी कोई अच्छा नहीं है, क्योंकि इंदिरा गांधी की जो शादी हुई फिरोज खान से हुई, खान है, मुसलमान है शायद, ऐसा कोई लिखा था कहीं, मैंने पढ़ा था। तो शादी जीत की, इंदिरा गांधी जीत की कि मैं इसी से शादी करूंगा, कहाँ इंग्लैंड में हुआ या कहाँ पे क्या हुआ, तो फिर उसका नाम कुछ बदल दिए और वो गांधी नाम कैसे सरनेम इनका बन गया है, इस तरह से कुछ बन गया। अदरवाइज ये मुसलमान है, मुसलमान से शादी हुआ इंदिरा गांधी का, फिर ये राजीव पैदा हुआ, राजीव की शादी एक इटालियन लड़की से हो गया, तो इटालियन लड़की आज वो बहुत सर में पल्लू डाल करके टीका लगा करके पूजा वूजा भी में अनुष्ठान में बैठ जाती है, हिंदू बनकर जैसा करती है। लेकिन ऐसा करने से, दिखावा करने से कुछ नहीं होता। तुम्हारा पेडिग्री जिसको कहते हैं, तुम्हारा कुल क्या है, इसीलिए भगवत गीता में जब अर्जुन विषाद युग में गया है, दुखी हुआ है बहुत कि अपने नाते रिश्तेदार से इतना क्यों युद्ध होगा, सब हजारों लाखों लोग मारे जाएंगे, तो भगवान से कहा है कि भगवान ऐसा अगर होगा तो सारे क्षत्रिय मारे जाएंगे और फिर उसके बाद उसकी औरतें जो जीवित रह जाएंगे उनसे फिर वर्ण संकर पैदा होंगे। वर्ण संकर मतलब वो क्षत्रियों से नहीं, बल्कि दूसरे दूसरे जाति के पुरुषों से ये क्षत्राणियों के बच्चे पैदा होंगे, वो उसको वर्ण संकर कहा जाता है कि वो अपने कुल का नहीं होकर के दूसरे वर्ण का होगा। क्योंकि औरतें तो जीवित रहेंगी और जवान होंगी तो उनको शारीरिक सुख उनको ही भोगना है, और बाकी लोग जब वो अकेली औरतें रहेंगे तो उनको पकड़ लेंगे, सुविधा देख करके उनको कब्जा कर लेंगे, कब्जा करके उनके साथ संभोग करेंगे, संभोग करने से बच्चे पैदा होंगे। तो अर्जुन का एक बड़ा प्रश्न ये है कि ऐसा हो जाएगा युद्ध, लाखों लोग मारे जाएंगे तो जो औरतें जीवित रह जाएंगी उनके बच्चे वर्णशंकर पैदा होंगे, मतलब एक कुल के बच्चे नहीं होकर के कुल से अलग बच्चे पैदा हो जाएंगे, अलग गुणों वाला हो जाएंगे। तो ये गुण का कुल, जैसे ब्राह्मण कुल है, ब्राह्मण परिवार है, जात हमारा गोत्र है, उसको उस गोत्र में तो विवाह नहीं होता है, दूसरे गोत्र में विवाह होता है, लेकिन ब्राह्मण कुल में होता है। वो गोत्र तो पुरुष का माना जाएगा, वो लड़की दूसरे गोत्र की होगी, वो आएगी तो इस गोत्र की हो जाएगी, अपने स्वामी के पति के गोत्र की हो जाएगी, उससे जो बच्चा पैदा होंगे वो ठीक अपने वर्ण के बच्चे पैदा होंगे। तो उसमें जो कुल परंपरा है वो गुण उसमें आगे चलेगा, फिर उस लड़के से उसी गोत्र में रहेगा और दूसरे अपने ब्राह्मण कुल में जब विवाह करेगा तो वो गोत्र फिर आगे बढ़ेगा। तो उसी तरह से कुल परंपरा चलेगा, वर्णशंकर कोई पैदा नहीं होगा। लेकिन ये घर की लड़की अगर दूसरे क्षत्रिय से विवाह हो गया, वर्णशंकर पैदा हो गया, या वैश्य से विवाह हो गया या शूद्र से विवाह हो गया, तो वर्णशंकर पैदा होगा। तो इनका वो भी मामला गड़बड़ है कि कोई संस्कार इनका ठीक ठाक नहीं है, जिससे कि उनमें वो सत्व गुण या उस तरह के ब्राह्मण जैसा विचार रहे, वो सब मिक्सअप हो जाता है। आजकल कलयुग में मिक्सअप कल्चर डेवलप हो रहा है, बहुत मिला हुआ मिलावटी वाला स्थिति पैदा हो रहा है, और जिसके साथ जिसको पसंद आया वो लिव इन रिलेशनशिप कह करके इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी मान्यता दे दिया है, गलत किया है एक तरह से, हिंदू धर्म को देखते हुए गलत हुआ, तो वो इसको भी मान्यता मिल गई। दो लड़का लड़की जवान है और वो लिव इन रिलेशनशिप में अपना रहने लग पड़े, और शारीरिक संबंध भी है, सब कुछ है, उसमें हो सकता है बच्चा भी पैदा हो जाए कोई, तो इसको ये व्यभिचार है असल में, लेकिन इसकी भी मान्यता हो गई है कलयुग। तो ये ऐसी स्थिति में जब तुम्हारा संस्कार ठीक नहीं होगा तो तुम्हारा जो निर्णय होंगे, तुम्हारे जो कर्म भी होंगे, वो कर्म में तुम्हारा स्वयं का आत्मविश्वास भी नहीं होगा, और वो कर्म सम्यक और वो अच्छा नहीं हो सकता, कभी उसका परिणाम कभी अच्छा नहीं हो सकता। तो ये भी कारण है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को अपने स्वयं अपने तरफ से वो त्याग कर देना चाहिए था। इस बात को, इतना त्याग करने की शक्ति उनमें आनी चाहिए थी
होनी चाहिए थी, लेकिन वो त्याग नहीं करके फिर पार्लियामेंट्री पार्टी के नेता चुने गए और ये चले गए, वो चुने गए, और वो क्या वरिष्ठ नेताओं की मीटिंग करेंगे। और चुनाव के बीच में ही ये समाचार आया था कि वरिष्ठ नेता सब जो है रिवोल्ट कर रखे हैं, सब बहुत दुखी हैं। क्या नया मैनेजमेंट टेक्निक करके कोई क्या कर रहा है, वो इस तरह क्या मैनेजमेंट, जीरो हो गए, पूरा 44 सीट मिली है, जीरो जैसा हो गया। तो इसीलिए कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा रोग अभी अगर कोई है तो वो डायनेस्टी वाली बात है, परिवारवाद है। परिवारवाद से जब तक मुक्त नहीं होगा तो कांग्रेस का कल्याण होने की संभावना बहुत कम है। और कल्याण हो ना हो, मान लीजिए दूसरे अगले बार चुनाव में जीत भी जाते हैं, तब भी वो अप्रजातांत्रिक रहेंगे, अनडेमोक्रेटिक रहेंगे, क्योंकि वो परिवारवाद वहां पे बना हो जब तक रहेगा तब तक वो डेमोक्रेसी के अभ्यास से में धोखेबाजी हो रहा है, व्यभिचार हो रहा है, ऐसा माना जाएगा। ये धर्म का विषय नहीं है, ये व्यवहारिक जगत का विषय है, लेकिन फिर भी लोगों को इस बात को समझना चाहिए कि किसको वोट देना है, किसको वोट नहीं देना है। जहाँ प्रजातंत्र का मूल्य को समझना चाहिए, तो जहाँ प्रजातंत्र का मूल्य है, आदर है, वहाँ वोट देना ठीक है। बीजेपी में प्रजातंत्र है, अच्छी तरह से है, वहाँ किसी व्यक्ति विशेष का कोई वर्चस्व नहीं है, और जिसका कोई वर्चस्व रखना चाहता है तो वो रहने देते नहीं है, ऐसा बात परिस्थितियां बन जाता है। जैसे LK आडवाणी का मूल्य कम हो गया थोड़ा सा जब वो नरेंद्र मोदी का विरोध किए उस स्तर पे। मुरली मनोहर जोशी ने भी किया तो उनका भी मूल्य कम हो गया। जो भी है, कोई अपना राय को थोप नहीं सकते हो संगठन के ऊपर। संगठन के अधीन रहना हमेशा पड़ेगा, संगठन की भलाई के लिए सब काम करना पड़ेगा ठीक से। और अपनी राय रखो, राय रखना मना नहीं है। आडवाणी अगर राय रखते हैं कि नहीं नरेंद्र मोदी उपयुक्त नहीं है उस काम के लिए, तो ठीक है, उनकी अपनी राय है। लेकिन नरेंद्र मोदी अगर सबका विश्वास लेकर के आम राय से प्रधानमंत्री बन गए हैं, तो प्रधानमंत्री बने तो अपना काम वो करेंगे, उसका भी विरोध करना ठीक नहीं है। पार्टी संगठन का जब निर्णय हो गया तो उसका बाहर विरोध करना उचित नहीं होगा। अपने राय अपने पास रख सकते हैं कि वो ठीक नहीं है, ऐसा राय रखने में कोई मनाही नहीं है कि इसमें किसी को असुविधा भी नहीं हो। तो प्रजातंत्र का अभ्यास अपने घर से करना चाहिए, अपने व्यक्तिगत स्तर से करना चाहिए, और प्रजातांत्रिक मूल्य का तुमको बोध होगा, और जब बोध होगा तो तुम उसी हिसाब से अपने को लोगों के सामने प्रस्तुत करने में समर्थ होंगे, और लोग उस बात को फिर विश्वास करने लग पड़ेंगे कि हाँ ये सब ठीक हो रहा है, प्रजातंत्र का अभ्यास कर रहे हैं तो ये ठीक है, अब कोई दोष नहीं है ऐसा। और नहीं तो खाली एक ही परिवार का है तो चाहे जितना पाठ पढ़ाओ, लोग बहुत होशियार हैं, जानते हैं कि नहीं नहीं ये तो परिवारवाद है। और ये खाली इनमें नहीं है, वो मुलायम सिंह यादव अपने लड़के अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाए हैं, इस तरह की वो भी इसी में आएगा। और भी कई जगह कुछ इस तरह के हो रहा होगा, ज्यादा जानकारी हमको नहीं रहता है, लेकिन जहाँ भी ये बातें हो रही हैं वो प्रजातांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध है, और इसका बढ़ावा बिल्कुल नहीं देना चाहिए। और जो संबंधित नेता लोग हैं उनको इसको अपने पर रोक लगाना चाहिए। ये एक वीकनेस है, मनुष्य का कमजोरी है। कमजोरी पर तुमको नियंत्रण रखना पड़ेगा, अंकुश रखना पड़ेगा कि नहीं 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 ऐसा ठीक नहीं होगा। अगर कोई और योग्य नेता है वो दिखाई पड़ जाते हैं, सब सामने दिखाई पड़ जाते हैं, तो उनको आगे बढ़ाना चाहिए, जिससे कि नेतृत्व प्रभावशाली बने और विश्वसनीय हो सके, लोगों का विश्वास पात्र हो सके। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद एक बार, हरि बोल हरि बोल हरि बोल।